बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो मॉलिक्यूल आयन और मॉलिक्यूलर आयन को जो है वो डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस, उनकी फॉर्मेशंस और एग्जांपल्स को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है? किसी भी पार्टिकल का एक प्योर सब्सटेंस जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके या इंडिपेंडेंटली रह सके, उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, जबकि एटम के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एटम जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी, दो, तीन या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की सूरत में भी जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, अब है एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइंस इट्स एटॉमिसिटी। किसी भी एटम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो है वो कितने नंबर्स ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है, वो जो है डिटरमाइन करेगी उसकी एटॉमिसिटी को। ठीक है, इसी एटॉमिसिटी के बना पर जो है वो मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया गया है एज मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, टेट्राटॉमिक में। ठीक है, लाइक एग्जांपल्स देख ले कि हीलियम है, क्लोरीन है, ओजोन है, फास्फोरस है। ये सब जो है इनमें किसी में एक जो है एटम मौजूद है, किसी में दो और किसी में तीन। ठीक है, इस तरह से इसको जो है वो क्लासिफाई किया गया है। फिर है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आप कह सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, और वो कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल कहला रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ एटम्स जब मिलते हैं तो वो भी एक मॉलिक्यूल का जो है वो कंपाउंड बना देते हैं। लाइक हम देखते हैं कि जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के जो है वो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर जो है ये एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, उसको जो है हम लोग मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, तो मैक्रो का मतलब ही लार्ज होता है। लाइक हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में पाए जाने वाला जो है सबसे लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, और हेमोग्लोबिन जो है वो तकरीबन 10,000 एटम से जो है वो मिलकर बना होता है, और इसको जो है हाइड्रोजन एटम से भी हैवियर कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन का आपको पता है बेसिकली इसका काम होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे लंग्स से टू ऑल आवर बॉडी। इस आयन क्या है? आयन बेसिकली एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेट चार्ज इज कॉल्ड आयन। ठीक है, इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं कि नेट चार्ज से मुराद कि उस पर जो है एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, उसमें एक न्यूट्रल एटम है, उसमें एक जो है वो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब उसमें से हम लोग जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब आते हैं तो उसको हम लोग जो है वो नेट चार्ज कहते हैं। इनके आयंस आर दोज स्पीशीज विच कैरी अदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी बना पर जो है हम लोगों ने इसको दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, एक केटाइंस और सेकंड एनाइंस। ठीक है, अब केटाइंस जो है वो बेसिकली विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि इसमें है कि जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लाइक हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम है तो इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन जो है ये बेसिकली क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो मीन्स इंटर एंड थर्मिक मीन्स हीट, यानी कि इसमें जो है हम लोग हीट को जो है वो दाखिल करते हैं ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, इस प्रोसेस में हम बाहर से हीट अंदर जो है वो दाखिल करवाएंगे। अगर हमने एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो डेफिनेटली यू पुट सम एनर्जी टू द सिस्टम। ठीक है, बाहर से कुछ एनर्जी जो है हम लोग एटम को सप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को गेन करेगा और जो है वो बाहर निकल जाएगा। और जो नंबर ऑफ चार्जेस जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एटम ने लॉस किए। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा एटम, वही जो है उसका चार्ज हो जाएगा। इसकी जो मोस्ट कॉमन जो है इसकी एग्जांपल्स है वो मेटल एटम्स है। ठीक है,
मेटल आइटम जो है वो बेसिकली मेटल आइटम्स पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो है वो ईजिली जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस कर देती है। अब है एनाइंस। एनाइंस क्या है? एनाइंस बेसिकली विच कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब एक न्यूट्रल एटम जो है वो दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन करता है तो उस पे जो है वो नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, लाइक हम लोग क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो उस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि जब फॉर्मेशन होती है यूनिनेगेटिव आयन, इस बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें जो है वो एनर्जी रिलीज होती है जब एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, एक्सो का मीन्स ही एग्जिट और थर्मिक्स मीन्स हीट, यानी कि यहाँ पे जो है वो हीट जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, लाइक हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और सल्फर है, इनकी एग्जांपल्स लेते हैं तो इन सब में जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करती है और इन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो चार्ज है। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आता कैसे है। ठीक है, लाइक हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था कि एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन कर रहा होता है तो उस पर जो है वो चार्ज आ जाता है। इसी तरह जब मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करता है तो उस पर भी चार्ज आ जाता है और वो मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बनाता है। ठीक है, यहाँ पे इफ़ अ मॉलिक्यूल हैविंग नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज से यहाँ पे मुराद है कि जब एक न्यूट्रल एटम है उस पर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो जब उसमें से जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस कर रहे होते हैं तो उस पर जो है वो चार्ज आ जाता है। उस चार्ज को हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ज़्यादा या कम हो रहा है तो उसके ऊपर जो है वो नेट चार्ज आ जाएगा। तो नेट चार्ज की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर आयन में तब्दील हो जाता है। ठीक है, लाइक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है। इन सब पे क्या है कि अगर इसके मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया जाए तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने से जो चार्ज आ जाए उस चार्ज को हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन अगर हम लोग देखते हैं तो जब हम मॉलिक्यूल को हाई इलेक्ट्रॉनिक बीम में से गुजारा जाता है या अल्फा रेस में से गुजारा जाता है तो हमें मॉलिक्यूलर आयन जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल टूटता है तो जो न्यू प्रोडक्ट हासिल होते हैं तो वो प्रोडक्ट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे है कि मॉलिक्यूल के टूटने से जो न्यू प्रोडक्ट हासिल होता है तो वो हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।